लोगों के साथ, ये वाली बात कर रहे थे अपन। तीसरी क्लास कौन सी दी है इन्होंने, मतलब ब्रायोप्सीडा में स्फैग्निडी, एंड्रिडी मतलब और ब्राइडिम को डिवाइड किया। और इसी प्रकार प्रोस्के ने कौन सी सब क्लास को, स्फैग्निडी सब क्लास को स्फैग्नेल्स ऑर्डर में डिवाइड किया, व एंड्रिडी सब क्लास को एंड्रियल्स ऑर्डर में रखा, व ब्राइडी सब क्लास को 15 ऑर्डर्स में डिवाइड किया। तो स्फैग्नेल्स ऑर्डर में क्या सम्मिलित किया गया, स्फैग्नम जो अपन पढ़ेंगे। एंड्रियल्स ऑर्डर में क्या किसको रखा, एंड्रिया को रखा। तो वापस समझ लो इसका कि क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स में प्रोस्कर ने एंथोसिरोप्सिडा का नाम बदलकर एंथोसिरोटॉप्सिडा कर दिया। और इस प्रकार आधुनिक ब्रायोलॉजिस्ट ने ब्रायोफाइटा को तीन क्लासेस में डिवाइड किया। कौन कौन से तीन वर्ग हैं, हिपैटिकोप्सिडा, एंथोसिरोटॉप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा। और ये आपको दिख रही है, ब्रायोफाइटा को तीन क्लासेस में डिवाइड किया, जैसे कि चार्ट में देख रहे हो, हिपैटिकोप्सिडा, एंथोसिरोटॉप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा। तो हिपैटिकोप्सिडा क्लास को प्रोस्कर ने 4 ऑर्डर्स में डिवाइड किया। कौन कौन से 4 गण हैं ये याद रखने, स्फेरोकार्पेल्स, मार्केंशियल्स, जंगल मेनियल्स व कैलोब्राएल्स। इसी प्रकार एंथोसिरोटॉप्सिडा में कौन सा ऑर्डर रखा, एंथोसिरोटेल्स, इसका एग्जाम्पल है एंथोसिरोस। व ब्रायोप्सिडा क्लास को प्रोस्कर ने 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया। 3 सब क्लासेस कौन कौन सी थी बेटा, एक तो है स्फैग्निडी, दूसरी है एंड्रिएडी, ठीक है, तीसरी है जो आप देख रहे हो ब्राइडी। तो स्फैग्निडी सब क्लास में कौन से ऑर्डर को रखा, स्फैग्नियल्स को, इसका एग्जाम्पल है स्फैग्नम। एंड्रिएडी सब क्लास में एंड्रियल्स ऑर्डर को रखा गया। व ब्राइडी सब क्लास को प्रोस्कर ने 15 ऑर्डर में डिवाइड किया। इस प्रकार अपन ने देखा इसका ब्रायोफाइट्स का क्लासिफिकेशन। तो विभिन्न वर्गों के प्रमुख लक्षण तथा मुख्य गण व कुलों के लक्षणों का संक्षिप्त वर्णन आगे के अध्याय में प्रस्तुत किया गया है। लेकिन जैसे कि आपने पूछा कि इस क्लासिफिकेशन को याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है, यहाँ तक की प्रोस्कर के क्लासिफिकेशन तक की। तो छोटा ही क्लासिफिकेशन है, मैं एक बार लास्ट में और शेयर कर रही हूँ इसका, फिर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पा जाएंगे, ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पा जाएंगे शेयर। देखो बेटा, सबसे पहले क्या बताया कि आप क्या याद रखोगे, the term bryophyta was introduced by ब्रॉन। ब्रॉन ने सर्वप्रथम ब्रायोफाइटा शब्द का प्रयोग किया था। और ब्रॉन ने he included algae, fungi, lichens and mosses in the group Bryophyta. Later, algae, fungi and lichens were placed in a separate division. तो आइकलर ने 1883 में ब्रायोफाइटा को दो वर्गों में विभक्त कर दिया। कौन कौन से 2 वर्ग हैं बेटा, 2 वर्ग हैं हिप्पेटिसी, कौन सी है, हिप्पेटिसी व मसाई। इसी प्रकार इंग्लैंड ने क्या किया, इंग्लैंड ने 1892 में प्रत्येक वर्ग को 3 गणों में विभेदित किया। तो 3 गण कौन कौन से थे, क्लास 1 हिप्पेटिसी को 3 गण कौन कौन से हैं, मार्केंशियल्स, जंगल मेनियल्स, एंथोसिरोटेल्स। इसी प्रकार क्लास 2 मसाई को भी इंग्लैंड ने 3 ऑर्डर्स में डिवाइड किया। कौन कौन से 3 गण हैं, स्फैग्निल्स, एंड्रियल्स व ब्राइल्स। अब क्या मैंने बताया आपको, बैसी, फिश, बोवर आदि अनेक वैज्ञानिकों ने
इस वर्गीकरण को मान्यता दी, लेकिन तख्तजान व स्मिथ ने ब्रायोफाइटा को 3 वर्गों में विभेदित किया। तो तख्तजान व स्मिथ divided Bryophyta into 3 classes. कौन-कौन सी क्लास थी? हिप्पैटिसी। तख्तजान व स्मिथ ने ब्रायोफाइटा को 3 वर्गों में विभेदित किया, डिवाइड किया। कौन-कौन से 3 वर्ग थे? हिप्पैटिसी, ठीक है। एक है एंथोसीरोटीज व मसाई। फिर बताया रॉथमेलर ने क्या किया? 3 वर्गों का नाम बदलकर क्या रख दिया? 3 वर्गों का नाम बदलकर उन्होंने हिप्पैटिकॉप्सीडा, एंथोसिरोप्सीडा व ब्रायोप्सीडा रख दिया। तो मतलब रॉथमेलर चेंज द क्लास नेम्स एज क्लास 1 हिप्पैटिसी का नाम क्या बदल दिया? हिप्पैटिकॉप्सीडा। क्लास 2 एंथोसिरोटी का नाम क्या कर दिया? एंथोसिरोप्सीडा। फिर क्लास 3 मसई का नाम कर दिया ब्रायोप्सीडा। तो प्रोस्कर का अपन ने पढ़ लिया। अब अपन पढ़ते हैं इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स का आर्थिक महत्व क्या है? तो ब्रायोफाइटा समूह के पादपों का आर्थिक महत्व पर्यावरण विशेष में उगने के कारण अन्य पादप समूह की तुलना में सीमित है। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट आर द मेडिसिनल यूजेस ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के औषधीय उपयोग क्या-क्या हैं? तो इस वर्ग के कुछ पादपों में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, औषध गुण का उल्लेख मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्केशिया पॉलीमॉर्फा। मार्केशिया पॉलीमॉर्फा का उपयोग पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, फुफ्फुसीय क्षय रोग, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस या लिवर डिजीजेस, यकृत रोगों में किया जाता है। जबकि मार्केशिया पॉलीमॉर्फा, मार्केशिया स्टेलेटा तथा पॉलीट्राइकम कम्युने में एंटी ट्यूमर गुण होते हैं। मतलब मार्केशिया पॉलीमॉर्फा, मार्केशिया स्टेलेटा, नाम याद रखोगे, पॉलीट्राइकम कम्युने में एंटी ट्यूमर गुण होते हैं। एंटी ट्यूमर गुण का क्या मतलब है कि इनका सत्र, इनका एक्सट्रैक्ट ट्यूमर के इलाज में किया जाता है। जब ट्यूमर हो जाता है, ट्यूमर के उपचार में इनके एक्सट्रैक्ट का यूज किया जाता है। मतलब द एक्सट्रैक्ट ऑफ मार्केशिया पॉलीमॉर्फा, मार्केशिया स्टेलेटा आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर, जब ट्यूमर हो जाता है। ठीक है। इसी प्रकार रिक्सिया का उपयोग रिंगवर्म के इलाज में किया जाता है। रिक्सिया इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रिंगवर्म। इसके लिए इसे पीसकर लुगदी को संक्रमित भाग पर बाहर से लगाया जाता है। चीन तथा अमेरिका में मियम ब्रायन मैम चीन तथा अमेरिका में मियम मैम बेटा मैम किस में यूज किया जाता है रिक्सिया का? क्या बेटा? रिक्सिया का यूज किस में किया जाता है? रिक्सिया का यूज किया जाता है। रिक्सिया का उपयोग रिंगवर्म के इलाज में किया जाता है। तो इसको क्या करते हैं बेटा? जब रिंगवर्म के इलाज में इसका यूज लेते हैं तो इसे पीस कर लुगदी को